हे गाइस, आप सभी का स्वागत है फ्लाइंग शॉर्ट हैंड जोन में। चलिए, रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट आ चुका है 2019 के रिक्रूटमेंट ईयर के लिए। अब स्किल टेस्ट की क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है, कैसे स्किल टेस्ट के लिए हमें प्रिपेयर करना है, और बिगिनिंग टू एंड मतलब जिनको बेसिक्स भी नहीं आती है वो क्या करें, उन सभी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। देखिए, पहली बात यह है कि मार्केट में दो बुक बहुत फेमस हैं बेसिक्स के लिए। मैं इंग्लिश स्टेनोग्राफी की बात कर रहा हूँ पिटमैन में, क्योंकि मैंने इंग्लिश से ही स्टेनोग्राफी सीखी है। तो दूसरी बात, इसमें दो बुक हैं। एक है पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर इनकी। देखिए, ये मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल हैं और ज़्यादातर इंस्ट्रक्टर इन्हीं दोनों बुक्स का यूज़ करते हैं। बाकी और भी बुक्स हैं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसकी सेल एंड परचेज़ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर इनकी पहली बुक है, दूसरी है पिटमैन न्यू इरा शॉर्ट हैंड। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर इनकी जो है वो बेसिक्स की फंडामेंटल्स के लिए सबसे बेस्ट बुक है शॉर्ट हैंड की, और उसका 1/3 पार्ट है पिटमैन न्यू इरा शॉर्ट हैंड की बुक में। 1/3 पार्ट मतलब बहुत पतली बुक है पिटमैन शॉर्ट हैंड के हिसाब से। और जिनके पास, जो बच्चे अभी अभी क्वालिफाई हुए हैं और अभी 5 से 6 महीना उनके पास है, तो वो अपनी बेसिक्स को क्लियर करने के लिए इस बुक का यूज़ कर सकते हैं, जो रेड वाली है, पिटमैन न्यू इरा शॉर्ट हैंड। लेकिन जिनको परफेक्ट और बेसिक्स अच्छी करनी है और स्टेनोग्राफी की लाइन में कुछ सक्सेस पाना है आगे तक, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा वो पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर की से बेसिक्स कंप्लीट करें। क्योंकि इसके बाद जब आप मैगज़ीन में आएंगे तो आपको मैगज़ीन में स्पीड लाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप न्यू इरा की इस रेड बुक से पढ़ाई करेंगे और मैगज़ीन्स में जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो आप पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर इन की वाली बुक से जब आप निकलेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा उन वर्डों को प्रैक्टिस करने से। ठीक है, तो ये दो बुक्स का डिफरेंस था। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं मेन चीज़ पर अपने, वो है स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन। देखिए, सबसे बड़ी बात है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है शॉर्ट हैंड की स्किल टेस्ट में। शॉर्ट हैंड की ट्रांसक्रिप्शन में बहुत ज़रूरी है एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी आपकी ख़राब है तो आप शॉर्ट हैंड नहीं कर सकते, स्किल टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते। दूसरी बात ये होती है कि आपको स्ट्रेटजी के टाइम पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ का क्या ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना ये है कि आपको डेली 2 सीन पैसेज करने हैं और 7 से 10 बार उसको रिवाइज़ करना है। मतलब 7 से 10 बार आपको एक ही पैसेज को रिपीट करना है। अब आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप 50-50 वर्ड्स का बंच ले सकते हैं, आप 400-400 वर्ड का बंच ले सकते हैं, आप 10-10 वर्ड का बंच ले सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, तो आपको ऐसे 2 कम से कम तो करने ही करने हैं सीन डेली। ठीक है, दूसरी बात, आपको हार्ड वर्ड जो भी हैं उस पैसेज में आपको उसे सिलेक्ट करना है, उसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है। 10 से 15 बार आपको उसे बार बार आपको लिखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है जब तक आपके माइंड में वो फीड ना हो जाए। दूसरा, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको 800 या 1000 वर्ड की एक डेली अनसीन पैसेज ज़रूर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इतना ही नहीं, आपको वो सुनना है, आपको वो शॉर्ट हैंड में लिखना है, उसके बाद उसे ट्रांसक्रिप्शन भी करना है विद रीडिंग, और उसके बाद आपको एरर भी काउंट करनी है। ये आपको डेली करना है जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो आपको डेली करनी है, आपको इसे रूटीन में रखना ही रखना है। दूसरी बात, कोचिंग की। देखिए, बेसिक्स अगर आपको शुरू करनी है तो बेसिक्स के लिए आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपकी बेसिक्स कंप्लीट हो चुकी है शॉर्ट हैंड की तो आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी रिकॉर्डिंग करके उससे ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यूट्यूब का यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे शॉर्ट हैंड के डिक्टेशंस हैं जो लोगों ने डाल रखी हैं, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है। बट अगर आपको बेसिक्स सीखनी है तो आपको कोचिंग जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोचिंग का बहुत महत्व है बेसिक्स के कंडीशन पे शॉर्ट हैंड में। ठीक है, दूसरी बात आती है एरर काउंट। देखिए, एरर काउंट की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन सबसे मोटी चीज़ मैं आपको ये बता दूं, मैं इंग्लिश स्टेनोग्राफर हूँ तो मैं इंग्लिश के हिसाब से एक चीज़ बता दूँ आपको, पैरा और डॉट, फुल स्टॉप, इन 2 चीज़ों पर बहुत डाउट रहता है लोगों को। इन दोनों की एरर नहीं है। एरर किस चीज़ की है?
डॉट नहीं लगाएंगे तो जो अगला सेंटेंस का पहला वर्ड होगा जो शुरू होगा वो कैपिटल होगा, आप उसकी हाफ एरर काउंट करेंगे। दूसरी, जब आप पैरा करते हैं तो पैरा में भी फुल स्टॉप लगने के बाद पैरा होता है, तो पैरा के बाद जब पहला सेंटेंस शुरू होता है उसका पहला जो वर्ड होता है वो अल्फ़ा जो होता है पहला, वो भी कैपिटल होता है। तो आपको सिर्फ कैपिटल की एरर होती है हाफ, ना कि पैरा की और ना फुल स्टॉप की। बस इतना महत्व होता है, इतनी चीज़ें आप जान लीजिए। बाकी जो एरर की काउंटिंग परसेंटेज होगी, कैसे एरर काउंट होती है एसएससी में, वो आपको कैंडिडेट्स कॉर्नर पे मिल जाएगा। बाकी मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। थैंक यू।